So this is problem number 11. See, first term is A. Here first term means T1 equal to A, then T2 equal to B, and last term that is Tn या T3 is C. ऐसा आपल्याला हमको दिया हुआ है, बराबर है. और एंड वी हैव टू शो दिस टोटल एक्सप्रेशन, बराबर है. दिस इज व्हाट सम ऑफ ऑल दीज थ्री टर्म्स. ओके, सो दिस इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ABC. दैट्स व्हाई इट इज टू लॉन्ग. ये ऐसा बहुत बड़ा दिख रहा है, बट एक्चुअली दिस इज नथिंग बट Sn. हमें Sn इक्वल टू प्रूव करना है. ओके, अब हमें क्या करना है कि भाई इसमें Sn में क्या क्या लगता है, n लगता है. ओके, फिर a लगता है Sn के फार्मूला में. हमें मालूम है Sn इज इक्वल टू n/2. फिर हम यहाँ लेते हैं डायरेक्ट T1 प्लस Tn. ये हमारा फार्मूला है, बराबर है. T1 मीन्स a, तो ये T1 हमें पता है, बट Tn पता है क्या? नहीं, Tn नहीं पता, तो हमें Tn निकालना पड़ेगा. ओके, Tn का वैल्यू निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ ABC. ये जो दिया है उसमें n का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, और इस तरह से हम फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें ढूंढेंगे. ओके, सो Tn इज इक्वल टू हमें मालूम है a प्लस n-1d. ओके, उस पे से n की वैल्यू मिलेगी, फिर वो n की वैल्यू और Tn वैल्यू ये सब हम वहाँ इस्तेमाल करते हुए उसमें पुट करेंगे, तो हमें ये मिलते जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हम ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. सो Tn टर्म लाने के लिए, Tn मीन्स C. ओके, वो ऑलरेडी हमारे पास Tn मालूम है. दिस इज C एंड दिस इज A. ओके, तो A प्लस C जो यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट है वो तो हमें ये T1 प्लस Tn से मिल जाता है. सिर्फ n/2 हमें ढूंढना है. ओके, सो नाउ डिफरेंस क्या होगा? नाउ D इज इक्वल टू T2 माइनस T1. सो D विल बी T2 इज B. देखो यहाँ पर B वैल्यू है, T2 का वैल्यू इज B, T1 का वैल्यू इज A. सो T2 माइनस T1 मीन्स B माइनस A. तो ये हमें D का वैल्यू मिल गया. ओके, अब जाएंगे हम, अब हमें चाहिए n का वैल्यू. किसका वैल्यू चाहिए? ये देखो यहाँ पर फॉर्मूला में हमें हमारे पास a आ गया है, अब सॉरी T1 आ गया है, दैट इज a. Tn ऑलरेडी हमने C यहाँ गिवन है इसलिए वो मिल गया. अब फार्मूला में हमें n चाहिए. n के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? n के लिए हमें हमारा Tn का फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके n मिलेगा. ठीक है, सो वी नो दैट Tn इक्वल टू a प्लस n-1d. ओके, सो Tn हमें मालूम है, Tn का वैल्यू इज C, इसलिए मैंने C पुट किया. फर्स्ट टर्म का वैल्यू इज a, ऑलरेडी दिया हुआ है. n अभी तक पता नहीं है, वो ऐसे ही रखते हैं. बट d का रिसेंटली फ्रॉम इक्वेशन 1 d इक्वल टू b माइनस a, तो मैं d की जगह पे b माइनस a लिख देता हूँ. ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें n का वैल्यू मिलेगा. देखो इसमें सिर्फ n इज अननोन, बाकी ये d पता चल गया, ये मालूम है, Tn भी मालूम है. ओके, अब ये a को मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, सिर्फ मुझे n चाहिए यहाँ पर, तो मैं C माइनस a इक्वल टू, और ये जो ब्रैकेट है इसको हम नीचे भेज देंगे डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा? b माइनस a. तो मेरे पास बचेगा n-1. समझ में आया? देखो a मैंने ट्रांसपोज कर दिया, और ये वाला b माइनस a ब्रैकेट भी मैंने नीचे ट्रांसपोज कर दिया, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन में. लेकिन पहले ये ट्रांसपोज किया प्लस वाला, बाद में मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज किया. ओके, तो मेरे हाथ में सिर्फ n-1 राइट साइड में रहा. अब धीरे से मैं इस -1 को भी ट्रांसपोज कर देता हूँ. सो देयरफॉर आई विल गेट C माइनस a अपॉन b माइनस a, और ये -1 इधर आते ही +1 हो जाएगा इक्वल टू n. तो इस तरह से मुझे n का वैल्यू मिल गया यहाँ पर. दिस इज द वैल्यू ऑफ n.
अभी फिलहाल इसको नहीं, और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको नहीं बोलते हम n का वैल्यू, ओके, और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, बिकॉज ये +1 हमारे शो दैट में कहीं नहीं है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा कि c माइनस a पहला ब्रैकेट प्लस ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो मिलेगा b माइनस a, एंड कॉमनली इनको डिनोमिनेटर में b माइनस a आ गया। देखो शो दैट में हमारे पास डिनोमिनेटर में b माइनस a जो कि हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, ओके। अब देखो ये आ गई n की वैल्यू, दिस इज नथिंग बट n। अब इसको हम इक्वेशन 2 बोलेंगे, ओके। अब n आ गया है तो n को थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, तो एग्जैक्ट n का वैल्यू मिल जाएगा। तो c माइनस a प्लस b माइनस a अपॉन b माइनस a इक्वल टू n। इसको और सिंप्लीफाई करना चाहिए, ओके। अब देखो ये माइनस a माइनस 2a हो जाएगा, तो हमें मिलेगा, यहाँ मैं अभी लिखता हूँ, पहले b लिखता हूँ प्लस c लिखता हूँ और माइनस 2a। कैसे आया देखो, ये b बाद में था, ये मैंने सिर्फ पहले लिखा, प्लस c फर्स्ट था उसको सेकंड नंबर पे लिया, रीअरेंज किया, माइनस 1a तो हो गया माइनस 2a, ओके। और डिनोमिनेटर में आया b माइनस a इक्वल टू n। इस वैल्यू को अब हमें इस्तेमाल करना है हमारे फॉर्मूला में, ओके। अब देखो हमारे पास क्या क्या है, दैट इज t1 इक्वल टू a, tn इक्वल टू c, n इक्वल टू दिस। देयरफॉर हमारे Sn का हो, देयरफॉर वी नो दैट Sn इक्वल टू क्या होगा, n बाय 2 इन ब्रैकेट t1 प्लस tn, ओके। बस अब इसमें ये वैल्यूज पुट करने हैं। सो Sn इज इक्वल टू, तो हमारे पास n का वैल्यू क्या है, b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a, और इसको अपॉन 2 करना है, मीन्स 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने 2 यहाँ रख दिया। एंड इन ब्रैकेट t1 कितना है a प्लस tn कितना है c, ओके। तो इस तरह से मुझे यहाँ पर देखो क्या मिल गया, बहुत ही आसान था, b प्लस c माइनस 2a इन ब्रैकेट a प्लस c, और अब ये टोटल अपॉन मैं दे देता हूँ ट्वाइस b माइनस a। सो इन दिस वे वी हैव शोन व्हाट दे रिक्वायर्ड। उन्होंने जो बोला था ABC के बारे में सम निकालने के लिए बोला था, एंड शो दैट दिस इज लाइक दिस, ओके। तो वो मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। एक बार हम फिर से इसको देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये इस तरह से पूरा मैंने जो हमारा जो रिक्वायर्ड टर्म था वो हमने यहाँ ला लिया है। तो ये है हमारा Sn इक्वल टू, देखो हाँ यहाँ पर क्या दिया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, बराबर है। सो गिवन इज सम ऑफ SP, p टर्म का सम मतलब SP इज इक्वल टू सम ऑफ q टर्म्स SQ। तो यहाँ p का वैल्यू जो है वो n की जगह पे आया, सो n फॉर LHS n इक्वल टू p, फॉर RHS n इक्वल टू q। और हमें ये प्रूव करना है, देन प्रूव दैट सम ऑफ p प्लस q टर्म इज 0। ये हमें प्रूव करना है, बहुत आसान है, उसमें बहुत दिक्कत वगैरह नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में हमने पिछले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी एक ऐसा ही कॉम्प्लिकेटेड एक प्रॉब्लम p प्लस क्यू वाला हमने देखा था, बस उसी तरह ये भी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा दिक्कत जाता है, ठीक है। अब सम ऑफ p टर्म्स क्या होगा, हमें मालूम है, वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1d। ये हमारा जनरल फॉर्मूला है फॉर
सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, बराबर है। तो फॉर सम ऑफ फर्स्ट पी नेचुरल नंबर्स या पी टर्म्स के लिए क्या होगा फिर ये, तो एन का वैल्यू इज पी, तो मैं यहाँ p अपॉन 2 लिखता हूँ, इन ब्रैकेट ट्वाइस a, तो फर्स्ट टर्म इज a, वैसे ही रखते हैं, प्लस n इज p, सो p माइनस 1 d एज इट इज। ओके, ये मिल गया मुझे सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स। ओके, वैसे ही सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स क्या होगा, यहाँ पर n का वैल्यू q है, सो q अपॉन 2 ट्वाइस a प्लस n की जगह पे मैं q रखूंगा, q माइनस 1 d। देखो मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसमें सिर्फ वैल्यू पुट की है, जहाँ जहाँ n दिख रहा है वो लेफ्ट साइड में मैंने p पुट किया, जहाँ जहाँ n दिख रहा है राइट साइड में मैंने वहाँ q पुट किया, बिकॉज राइट साइड इज द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, लेफ्ट साइड इज सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स। ओके, अब दोनों तरफ ये 1/2 है, p अपॉन 2 का मतलब 1/2 इंटू p, q अपॉन 2 का मतलब 1/2, तो मैं ये 1/2 कैंसिल कर देता हूँ, जितना हो सके रिड्यूस करेंगे। ओके, लेकिन ये 2a नहीं कैंसिल कर सकते, बिकॉज p अभी मल्टीप्लाई नहीं है, q अभी मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए 2a दिख रहा है, एज सच वो नहीं है। नहीं तो बस इसको भी सर कर देना, या 2a कैंसिल, इधर d दिख रहा है, इधर d दिख रहा है, ये ऐसा नहीं कैंसिल कर सकते। ये अभी मल्टीप्लिकेशन में था, सॉरी 1/2 मल्टीप्लाई था, इधर भी वो मल्टीप्लाई था, दोनों इधर जाएंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल करने वाले थे, इसलिए मैंने किया। अब मैं इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करूंगा, सो p इंटू ईच टर्म ऑफ दिस ब्रैकेट। ओके, तो चलो करते हैं। सो p इंटू 2a मीन्स वॉट, ट्वाइस ap। ओके, प्लस अब सेकंड टर्म को p से फिर मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज p इंटू p माइनस 1 d। ये हो गया, मैंने p से मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली मैं q से मल्टीप्लाई करूंगा, सो आई विल गेट ट्वाइस aq। ओके, फिर प्लस q इंटू q माइनस 1 d। देखो आराम से जाते हैं हम, ज़्यादा दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, ये पूरी जो टर्म है ये राइट हैंड साइड का, इसको हम लेफ्ट में लेके जाके इक्वल टू 0 कर देंगे। ओके, ट्रांसपोज कर देते, तो ट्वाइस AP, ये ट्वाइस AQ इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस ट्वाइस AQ। ओके, फिर ये P वाला टर्म लेता हूं मैं, प्लस P इन ब्रैकेट P माइनस 1 D। ओके, और ये Q वाला टर्म जो है, ये सेकंड टर्म, ये इधर आती है माइनस Q माइनस 1 D। ध्यान देना, इधर उधर भटकना नहीं, अभी पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाओ। अब ये पहले जो दो टर्म्स है, इसमें और इसमें कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, इसमें D कॉमन निकलता है सेकंड टर्म में, और ये पहले पेयर में ट्वाइस A कॉमन निकलता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्वाइस A कॉमन निकालेंगे, तो बचेगा अंदर क्या है, P माइनस Q। ओके, प्लस अब इसमें भी हम क्या करेंगे, आप ब्रैकेट बना देता हूँ, P इंटू P माइनस 1 D कॉमन मैं राइट साइड में लिखूंगा, माइनस Q इंटू Q माइनस 1, और ये पूरा ब्रैकेट में से मैंने D कॉमन निकाल दिया, तो मैं मल्टीप्लाई इधर रखूंगा, क्योंकि हमें D को लास्ट में देखने की आदत है, वो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैं लास्ट में रखता हूँ। ओके, सो अभी हमारे हाथ में देखो क्या है, ट्वाइस A P माइनस Q, इसका काम हो चुका है। अब ये अंदर का ब्रैकेट सिंप्लीफाई करते, तो P से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, P स्क्वेयर, P से माइनस 1 को माइनस P, Q से Q को करेंगे माइनस Q स्क्वेयर, माइनस Q इंटू माइनस 1 इज प्लस Q, ब्रैकेट क्लोज, D एज इट इज एंड इक्वल टू 0। हो गया, सिंपल सिंपल जा रहे हैं, एक एक स्टेप आगे जा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं। सो ट्वाइस A P माइनस Q। अब यहाँ देखो P स्क्वेयर और माइनस Q स्क्वेयर है, इनको नज़दीक लाते हैं तो हमें एक आइडेंटिटी मिलेगी, P स्क्वेयर माइनस Q स्क्वेयर, सो दिस इज A स्क्वेयर माइनस B स्क्वेयर। अब इधर क्या बचा, माइनस P और ये प्लस Q, उसको भी जो बचा है। अब देखो मैंने क्या किया, सिर्फ ऊपर के स्टेप का ब्रैकेट जो है रीअरेंज किया, स्क्वायर स्क्वायर पहले लिया, लीनियर लीनियर टर्म बाद में लिया। ओके,
सो डी इक्वल टू 0। ध्यान देना अभी, हाँ, कोई लिखेगा नहीं, इधर उधर देखेगा नहीं। सो ट्वाइस ए पी माइनस क्यू एज इट इज प्लस, अब ये जो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है इसको एक्सपांड कर दे यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, तो वो वाला यहाँ फंडा लगाएंगे। तो यहाँ ए का वैल्यू इज पी, सो पी प्लस क्यू और दूसरा ब्रैकेट आया पी माइनस क्यू। और ये जो दूसरे जो दो बचे हैं माइनस पी प्लस क्यू, इसमें से माइनस माइनस कॉमन निकालते। तो मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला तो प्लस पी बचा, प्लस क्यू में से माइनस गया तो एक माइनस क्यू बचा। ओके, एंड डी एज इट इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? हाँ, मैंने क्या किया, ये जो बाइनोमियल है माइनस पी प्लस क्यू में से माइनस साइन बाहर लिया तो ब्रैकेट में इस तरह से। अब मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ कि पूरे टर्म में देखो ये जो ब्रैकेट है p माइनस क्यू, यहाँ पहले टर्म में भी अवेलेबल है, फिर दूसरा ये टर्म है इसमें भी अवेलेबल है, और तीसरे टर्म में यहाँ पर अवेलेबल है। तो तीनों टर्म में से मैं क्या निकाल सकता हूँ, p माइनस क्यू बाहर निकाल सकता हूँ। ओके, तो देखो मैं अभी कॉमन निकाल रहा हूँ, ये हाईलाइट किया हुआ p माइनस क्यू कॉमन लिया। अब अंदर बचा क्या, तो पहले टर्म में बचा क्या, ट्वाइस ए, फिर प्लस दूसरे टर्म में बचा क्या, दूसरे टर्म में देखो यहाँ पर p प्लस क्यू बचा, और तीसरे टर्म का कुछ भी नहीं था, डायरेक्ट निकल गया p माइनस क्यू, तो यहाँ सिर्फ -1 बचा। और ये कॉमनली d इसको है ही वहाँ पर बाहर, उसको एज इट इज रखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो ये एक ब्रैकेट है p माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाय ये दूसरा ब्रैकेट है ट्वाइस ए प्लस इन ब्रैकेट p प्लस क्यू माइनस 1 d, ये दूसरा ब्रैकेट है। सो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 अवेलेबल है हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में से एक कोई तो भी ब्रैकेट 0 है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर का मेथड है, बराबर है ना। तो ये हमारे दो फैक्टर फॉर्म में ब्रैकेट आ गए, दैट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर आइदर दिस फर्स्ट ब्रैकेट p माइनस क्यू इक्वल टू 0 और दिस ट्वाइस a प्लस इन ब्रैकेट p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। एक तो ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा या फिर ये, बट इट इज गिवन दैट p इज नॉट इक्वल टू q। अब p माइनस क्यू कब 0 होगा, जब दोनों का वैल्यू सेम होगा, सेम नंबर में से सेम जाएगा तभी 0 होगा। लेकिन उन्होंने बताया कि p इज नॉट इक्वल टू q, दैट मीन्स p माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये पहला ब्रैकेट तो 0 नहीं हो सकता बेटा, इसका मतलब ये दूसरा ब्रैकेट ही 0 होगा। ओके, तो ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 2। पहला हमने लिया था इक्वेशन नंबर 1 लिया था, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमें मालूम है, वी नो दैट क्या है, Sn इज इक्वल टू, वी नो दैट Sn इक्वल टू n/2 एंड ट्वाइस a प्लस n-1d, ये हमारा Sn का फॉर्मूला है। अब हम क्या करते हैं, S p प्लस क्यू ढूंढने वाले हैं। अब यहाँ n का वैल्यू क्या है, p प्लस क्यू, तो पुट करते हैं सब तरफ p प्लस क्यू, n की जगह पे p प्लस क्यू अपॉन 2, यहाँ पर ट्वाइस a प्लस, अब n की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, p प्लस क्यू। अब -1 बचा है वो लिख देता हूँ, p प्लस क्यू -1 इंटू डी और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो मैंने n का वैल्यू पुट किया, यहाँ पर भी n का वैल्यू पुट किया। बट इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन 2, देखो क्या है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ट्वाइस a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो ये जो ब्रैकेट है हमारा अभी जो हमने फॉर्मूला में डाला, इस ब्रैकेट का वैल्यू तो इक्वेशन 2 पे से हमें मिला, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो we can say from equation 2 as p plus q equal to p plus q upon 2 into 0।
बिकॉज ये हाईलाइटेड ब्रैकेट का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन टू इट इज 0, ये हाईलाइटेड इक्वेशन का वैल्यू इज 0, तो मैंने बस वो वैल्यू रखा है फ्रॉम इक्वेशन टू मैंने 0। अब हमें मालूम है 0 इंटू एनीथिंग इज 0, सो देयरफॉर सम ऑफ p प्लस q टर्म इज नथिंग बट 0 व्हेन s ऑफ p इज इक्वल टू सम ऑफ q। ओके, तो इस तरह से वी हैव शोन द रिक्वायर्ड प्रूफ। ओके, समझ में आया? तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया है। प्रॉब्लम नंबर 13, इफ m टाइम्स द mth टर्म, मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ m टाइम्स मतलब m इंटू, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, mth टर्म मतलब tm टर्म, ओके, इज इक्वल टू n टाइम्स, n टाइम का मतलब मल्टीप्लाई nth टर्म दैट इज tn टर्म। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कंडीशन। ये कंडीशन करके हमें लास्ट में ऐसी कुछ टर्म ढूंढनी है वो मिल जाए, a प्लस n माइनस 1d वाली जो टर्म है वो 0 मिल जाए, फिर उसको हम m प्लस n में पुट करेंगे और वो 0 दिखाएंगे, जैसा हमने प्रॉब्लम नंबर 12 में दिखाया था। सेम वे में हम LHS RHS दोनों सेम करते जाएंगे, ठीक है? तो जिनको भी अगर समझो प्रेजेंटेशन नहीं दिखा तो डोंट वरी, सिर्फ सुनो, अगर रीजॉइन करके हो रहा है तो ज्वाइन करो, नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, कोई बात नहीं है। आज का जो वीडियो मैं पुट करूँगा तो चैनल पे देख लेना, उसमें सब क्लियर आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैं TM का, वी नो दैट फॉर्मूला फॉर TN टर्म्स, सो TN इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला है हमारे पास। अब वो m के लिए, TM के लिए भी अप्लाई करेंगे, TN के लिए भी अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर m इंटू है तो m इंटू मैं ब्रैकेट करता हूँ। सो TM टर्म के लिए क्या होगा, दैट इज a प्लस, अब n की जगह पे m डालूंगा, m माइनस 1d, दिस इज TM टर्म इक्वल टू n इंटू इन ब्रैकेट, अब TN टर्म तो ऑलरेडी मेरे हाथ में है, दैट इज a प्लस, n की जगह n ही है, n माइनस 1d। समझ में आया? मैंने सिर्फ इस TM का और TN का फॉर्मूला के थ्रू एक वैल्यू क्रिएट किया, वो यहाँ मैंने पुट कर दिया। अब आपको समझ में आया होगा। अब इस m से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं। सो m इंटू a इज ma प्लस m इंटू दिस ब्रैकेट m माइनस 1d। ओके, इधर क्या होगा, n इंटू a n a, n इंटू n माइनस 1d प्लस n इंटू n माइनस 1d। तो मैंने m और n से मल्टीप्लिकेशन करके ये ब्रैकेट हटा दिए। ओके, अब ये जो अंदर है इसको हम बाद में करेंगे। अब मैं ये पूरा RHS जो है वो उसको मैं LHS में लेके जाता हूँ, ट्रांसपोज करता हूँ। सो ma माइनस na, इधर प्लस na था, इधर जाके माइनस na, प्लस अभी ये m वाली टर्म लेता हूँ, m इंटू m माइनस 1d, और ये माइनस n टर्म लेता हूँ, माइनस n इंटू n माइनस 1d इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया, ये पूरा एरो इधर ट्रांसपोज कर दिया। अब जिस इसमें से जो कॉमन निकलता है, पहले इसमें से ये जो पेयर है इसमें से निकलेगा a कॉमन, और ये जो दूसरा टर्म का पेयर है उसमें से d कॉमन निकलेगा। तो हमारे हाथ में बचा m माइनस n प्लस इधर क्या बचा, m माइनस 1। अब d कॉमन निकालना है तो बाहर भेजूंगा उसको, और दूसरे टर्म में से n इंटू n माइनस 1 बचा, और d को मैं यहाँ कॉमन निकालता हूँ, क्योंकि वो लास्ट में ही देखने की आदत है हमें, आदत के हिसाब से चलना। ओके, तो अब ये m माइनस n, अब अंदर का ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। सो m इंटू m कितना होगा, m स्क्वेयर, m इंटू माइनस 1 इज माइनस m, माइनस n इंटू n इज माइनस n स्क्वेयर, माइनस n इंटू माइनस 1 इज माइनस माइनस प्लस n इंटू d। कितना सिंपल है सिंप्लीफिकेशन, उसी को सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। सो a इंटू m माइनस n
अब देखो ये एम स्क्वायर एन स्क्वायर ये आइडेंटिटी देगा, तो इसको हम नज़दीक लाते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब बचा क्या, माइनस एम प्लस एन एंड डी इज कॉमन इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसमें क्या करते हैं, a इंटू एम माइनस एन एज इट इज रखते हैं, ओके और इसको आइडेंटिटी से एक्सपांड करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आया m प्लस एन, दूसरा ब्रैकेट है m माइनस एन, तो हमने एक्सपांड कर दिया। अब माइनस कॉमन लिया, बातें मत करो, m माइनस एन, माइक बंद करो, इक्वल टू 0। ओके सो अब देखो इसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हमें तीनों टर्म्स में कॉमन मिलेगी। m माइनस एन फर्स्ट टर्म में है, m माइनस एन सेकेंड टर्म में भी है और m माइनस एन थर्ड टर्म में भी है। ओके सो इस तरीके से हमारे पास अब ये तीन टर्म कॉमन निकालने के लिए रेडी है, तो मैं इनको कॉमन निकालता हूँ, m माइनस एन। अब फर्स्ट टर्म में सिर्फ a बचा है प्लस दूसरा क्या है m प्लस n, और ये सेकंड थर्ड टर्म में पूरा का पूरा ब्रैकेट गया है तो बचा ओनली -1 और d इंटू डी, ये प्लस साइन रह गया हमारा। ओके तो सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ, प्लस सॉरी ये हमने कॉमन निकाला है ना, यहाँ प्लस नहीं आएगा, ठीक है। तो इक्वल टू डी। अब ये हमारे हाथ में दो ब्रैकेट आ गए, एक आ गए m माइनस एन का ब्रैकेट, दूसरा आया ये वाला पूरा ब्रैकेट, ठीक है। तब दोनों में से कोई तो भी एक बंदा 0 है, इसलिए इक्वल टू ये एक्सप्रेशन 0 है। सो देयरफॉर m माइनस आइदर m माइनस एन इक्वल टू 0 और a प्लस m प्लस एन माइनस 1d इज इक्वल टू 0। बट हमें ऑलरेडी दिया है कि m इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों का वैल्यू सेम नहीं है, m इज नॉट इक्वल टू n, सॉरी 0 नहीं है n, m इज नॉट इक्वल टू n, इसका मतलब m और n का वैल्यू सेम नहीं है, देयरफॉर दिस m माइनस n कैनॉट बी 0, ये 0 नहीं हो सकता। सो ऑब्वियसली ये जो a प्लस ये जो सेकंड ब्रैकेट है, दिस सेकंड ब्रैकेट मस्ट बी 0, इसका ही वैल्यू 0 होना चाहिए। ओके अब इसको ध्यान में रखते हैं। अब वी नो दैट, हमें क्या ढूंढना है, वी नो दैट टी एन टर्म का पता है, सो टी एम प्लस एन टर्म क्या होगी, सो इट विल बी ए प्लस एन माइनस 1 की जगह पे मैं एम प्लस एन डालता हूँ -1 इंटू डी। देखो हमारा जो फार्मूला है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस फार्मूला में n की जगह पे मैंने सिर्फ m प्लस एन डाला है। सो टी ऑफ m प्लस एन इक्वल टू a प्लस n की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा, m प्लस एन, -1 एज इट इज, डी भी एज इट इज। बट अगर ये हाईलाइटेड पोर्शन देखो, अभी ये हाईलाइटेड पोर्शन हमें पहले भी मिल चुका है, कहाँ पे मिला है, सो इक्वेशन 1 में, जिसकी वैल्यू हमें इक्वेशन 1 ने दी थी इक्वल टू 0। सो वी कैन डायरेक्टली पुट टी एम प्लस एन इज नथिंग बट 0 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखो अभी दिस इज प्रॉब्लम नंबर 14, ₹1000 is invested, ₹1000 is invested at 10% सिंपल इंटरेस्ट। ओके तो देखो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला उन्होंने लगा दिया है, सिंपल इंटरेस्ट। ओके चेक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इफ द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज इन एपी। अब हर साल में वो एपी में है या नहीं वो देखना है, मीन्स सिंपल वे में हमें T1, T2, T3 निकालना है। ओके एंड देन फाइंड इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। तो 20 साल बाद हमें 20 ईयर्स का इंटरेस्ट अमाउंट मीन्स यहाँ पर देखो क्या क्या हो गया, हमें T1 निकालना है, T2 निकालना है, T3 निकालना है एंड T20 भी निकालना है। उन्होंने इंटरेस्ट का अमाउंट पूछा है। ओके
फॉर दिस कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। बहुत सिंपल है। वी नो दैट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इज PRN अपॉन 100 या PNR अपॉन 100। P is principal, R is rate, N is number of years. So principal amount is rupees 1000, rate is 10% and year is first year, पहले साल के लिए। So for that is ये हो गया हमारा for first year interest amount निकालना है हमें। So this interest amount gives you T1 term. So this is T1 equal to simple interest after 1 year, that is 1000 into 10 into 1 upon 100। तो हम क्या करेंगे, अभी ये 10 और ये इसका 0 कैंसिल हो गया, अब बचा दैट मीन्स इट इज़ 100। कितना आया, पहला 100 आया। ये T2 निकालेंगे हम सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। सो 1000 इंटू 10, अब ईयर कितने कंप्लीट हो गए 2, तो हमने इंटू 2 रखा अपॉन 100। तो सेम 100 इंटू 2 इज दैट इज 200। सिंपल इंटरेस्ट वैसे ही T3 निकलेगा। T3 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स। सो दैट इज 1000, मैं यहाँ लिखता हूँ 1000 इंटू 100 इंटू 3 अपॉन 100। ये 100 नहीं है, सॉरी कहाँ गया, ये 10 है। रेट कितना है अपना 10, तो ये रेट इज 10। तो देखो अभी ये 2 0 कैंसिल हो गए। सो 100 इंटू 3 इज 300। सो T1 मिला 100, T2 मिला 200, T3 मिला 300। अब सबका डिफरेंस इज 100, देयरफॉर डिफरेंस इज कांस्टेंट। सो द इंटरेस्ट अमाउंट इज इन AP। तो पहला उनका जो कहना था कि चेक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इफ द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज इन AP। तो हम बोल सकते हैं यस, अकॉर्डिंग टू दिस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4, 5, 6 ईयर्स विल बी 400, 500, 600 and so on respectively. For this D is 100, सबका डिफरेंस कितना है 100 and A is 100. Okay, so amount of simple interest after 20 years. So this is an AP. So after 20 years में T20 निकालना है, तो A is 100 plus N minus 1D. So 20 minus 1 into D is again 100. तो ये कितना होगा, that is 100 plus 20 minus 1 is 19, 19 into 100 is 1900, 1900 plus 100 is again 2000. Okay, so T20 means the simple interest after 20 years is rupees 2000। कितने आ गए, 2000 रुपये।